के उस एक्ट का एक एक्ट की धारा को दिया है। प्रारूप समिति का जो निर्माण हुआ था उसमें बाबा साहब अध्यक्ष थे और 7 मेंबर और थे। किसी भी मेंबर ने कोई भी एक भी लाइन संविधान की नहीं लिखी, ना ही संविधान सभा के पटल पर कभी रखी। ये बात जो भ्रामक फैलाई जाती है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। बाबा साहब ने जो हमारे साथ किया वो तो किया ही, हमारी महिलाओं के साथ इतना बड़ा अधिकार दिया जो कभी महिलाएं केवल ये मायका और ससुराल इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। उनको बड़ा अधिकार दिया, उनको वोट देने का अधिकार दिया। हम लोग अभी 30-35 साल ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम लोग देखते थे कि जो महिलाएं केवल घर और ससुराल इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी। आज जो महिलाएं भारतीय संविधान की देन है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का गौरव अगर हासिल है तो भारत के संविधान के तहत है। आज डीएम, चीफ सेक्रेटरी और शिक्षा के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में अगर महिलाएं जा रही हैं तो भारत के संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब ने महिलाओं को लिए ही नहीं किया, हमारे सब मध्यम और निम्न वर्ग के लिए वो कार्य किया जो हजारों युग तक किसी ने नहीं किया। मजदूरों के लिए वही उन्होंने काम किया जो मजदूर किसी किया, उनका समय निर्धारित नहीं होता था। बाबा साहब जो श्रम मंत्री थे तो उन्होंने एक निश्चित समय निर्धारित किया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम आप नहीं ले सकते हो, और भी ऐसे कानून बनाए जो बराबरी के कानून दे सकते थे। तो हमारा संविधान निर्माण का जो कार्य है वो स्वयं बाबा साहब ने किया, वो किसी की देन नहीं है। हम लोगों को बराबरी पर लाने का अधिकार, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम गले में धानी डाली जाती थी और पीछे झाड़ू लगाई जाती थी, हमें कोई छूने से भी कतराता था। ये तो अभी 30-35 साल की बात है, तभी की बात है जब हम लोग ये सब चीज़ों को देख चुका हूँ। बाबा साहब का एक मिशन था जो उन्होंने पूरे जीवन भर अपने दुखों और कष्टों को सहते हुए आपको अधिकार दिलाए। ये उनके लिए उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी देन दी है। मैं इस जो बाबा साहब की यह मूर्ति लगी हुई है, मैं उस समय का भी साक्षी हूँ जब बाबा साहब की मूर्ति लगने का ये बड़ा विद्रोह हुआ था। तो हमारे लोगों ने तन मन धन से ये मूर्ति स्थापित की, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब को आप अपने घरों में, अपने संविधान की किताबों में उनको ज़रूर पढ़ें, अगली पीढ़ी को भी बताएं। और आप लोगों से अपील, बच्चों से भी अपील करते हैं कि पढ़ाई, शिक्षा ही एक आपका ऐसा क्षेत्र है जो आगे आप बढ़ सकते हो, राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हो, सामाजिक विषमताओं को दूर कर सकते हो, आर्थिक स्थिति सुधार सकते हो। तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दो, अपने और चीज़ों को और खर्चों को कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।